तप्त कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णु भानु सुते देवी प्राणवामी हरे प्रिय। सभी को राधे राधे। मेरे चैनल टैरो रीडर 1111 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए सभी का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद मेरी ये ब्यूटीफुल सी प्यारी सी डिवाइन फैमिली के साथ बनने के लिए। आप भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए आए हैं इस वीडियो को देखने के लिए, इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो इस मेरी प्यारी सी डिवाइन फैमिली का हिस्सा बनेंगे। और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियो ऐसे ही लाती रहूँगी, और ऐसे ही आपको ईश्वर के जो भी मैसेज आते हैं मुझे, मैं आप तक पहुँचाती रहूँगी। आप सभी को पता है, मैंने पहले आज की रीडिंग बहुत ही खास है, ठीक है। आपको पता है कि पहले मैंने जो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक बनाए हैं धोती खोल, मैंने उसका नाम रखा है धोती खोल। डिमांडिंग वीडियो है, कुछ लोग कमेंट्स भी करते हैं, इसके लिए डिमांड भी करते हैं। तो बहुत टाइम बाद में यानी कि 1 मंथ में एक ही वीडियो बनाती हूँ जी धोती खोल की, आप सभी को पता है। तो मैंने अभी तक 9 पार्ट बनाए हैं, तो 10 और 10 की आज एनर्जी लेंगे। तो आज पार्ट 9 है, धोती खोल पार्ट 9, यानी कि आपके दुश्मनों की जो भी एनर्जी है इसमें आएगी, और आपकी थर्ड पार्टी की और आपके पर्सन की, यानी कि सबकी धोती खुलने वाली है। मैंने इसका नाम इसीलिए धोती खोल रखा हुआ है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए। जबकि हम मंदिर जाते हैं, वहाँ पर जाके दान प्रदान करते हैं, तो सच्चे विश्वास के साथ, सच्ची भावना के साथ आप इस रीडिंग तक आएँ तो लाइक जरूर से कीजिए वीडियो को, ताकि आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो पाएँ, आप डिवाइन से कनेक्ट हो पाएँ, आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाएँ। और क्लेम जरूर से आपको करना है, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय मां काली लिख के, जय बालाजी, जय लड्डू गोपाल जी और राधे राधे लिखे। तो शुरू करते हैं हम आज की जी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। उससे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। और आप सभी को पता है जी रीडिंग कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है, और जिसके साथ जितने मैसेज मैच करें, आपको लगे कि ये पूरी रीडिंग आपके साथ मैच नहीं हो सकती है, ठीक है। तो पूरी रीडिंग जो, अगर आपको फुल से क्लैरिटी चाहिए, पूरी की पूरी अपनी लाइफ के बारे में आपको जाना है, तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, उसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, कोई रास्ता मार्ग नहीं मिल रहा है, तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं 9501593516 पर मैसेज करके। और यहाँ पे सभी राशि का मेक ब्रेक, मित्र, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुमार, मीन राशि। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। ओम शिवाय, जय मां काली, हर हर महादेव। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी लाइफ में जैसी भी नेगेटिव ऊर्जा है वो रिमूव हो जाए, ऑल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए, और आपका ऑरा क्लीन हो जाए, और आपकी सभी परेशानियों का शीघ्र से शीघ्र अंत हो जाए। रीडिंग को एंड तक जरूर से देखना है और वीडियो को क्लेम करना है। जो भी एनर्जी आए, हम 1 गेट बाई गेट अलग अलग डेक में से एनर्जी लेंगे, आपके दुश्मनों की रीडिंग करेंगे, ठीक है। यानी कि कुछ कार्ड मैं इसमें से लूँगी, कुछ कार्ड हम दूसरे डेक में से लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी, और देखिए जहाँ पर ईश्वर भी आ गए, माँ काली की कृपा। जहाँ पर देखिए अभी मैंने कार्ड खोले नहीं है, देखिए ईश्वर पहले ही आ गए आपको संदेश देने के लिए, माँ काली पहले ही आ गई आपको बताने के लिए। यहाँ पर देखिए ईश्वर आपको बता रहे हैं यहाँ पे कुछ। चलिए मैसेज शुरू करते हैं जी, कार्ड को आना होगा तो आ जाएगा। शुरू करते हैं। हर हर महादेव। अपने अपने ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। जहाँ पर उस पर्सन के लिए जिसके लिए आपको रीडिंग देखनी, उसका नाम ले लीजिए। हेटर्स है, पर्सन है, किसी के लिए भी आप देखना चाहते हो, जहाँ पे धोती सबकी खुलने वाली है, तो नाम ले लीजिए। जहाँ पर अपने, या फिर अपने ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, जय मां काली। और ये रीडिंग सबके लिए होती है, आपको बता दूँ। जो नो कॉन्टैक्ट में है, जहाँ अलग अलग पार्टियाँ हैं, जो मैरिड कपल हैं, जो अनमैरिड हैं, GF हैं, VF हैं, एक्टर मैरिटल अफेयर में है, यानी सभी के लिए, सभी जेंट्स के लिए कोई भी देख सकता है। टेम्पलेस रीडिंग होती है, तो इसे कोई भी देख सकता है। ओम नमः शिवाय, जय मां काली, हर हर महादेव। गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, जय मां काली, हर हर महादेव। माता रानी आज सबकी धोती खोलेगी, जय मां काली। सबकी धोती भाई खुलने वाली है। देखते हैं आज इनकी क्या एनर्जी है, आपके हेटर्स की, इनके कौन से राज हैं, क्या जो करने हैं, क्या करने वाले हैं आगे। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ओम नमः शिवाय, जय मां काली। ओके, 5 ऑफ सोर्ड और सेंट्रेस का कार्ड आया है। इसमें सारी की सारी एनर्जी आपके हेटर्स की हो सकती है, आपकी थर्ड पार्टी की हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है। चलिए धोती खोलते हैं इनकी। और 1 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। एनर्जी को क्लेम जरूर से करना है।
नाइट ऑफ कप्स, द लवर का कार्ड आया है, द डेविल। इनकी ज़िंदगी हराम हो रही है, कोई मुश्किल आन पड़ी है, कोई मुश्किल, जो मुश्किलें इन्होंने आपके रास्ते में लाई थी ना, ये लोगों को, अब इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि जी अब आपका सामना नहीं कर सकते। ऐसी एनर्जी है जहाँ पर कोई इंसान आपको हराना चाहता है, हर हाल में ये लोग जीतना चाहते हैं, हर हाल में इनको जीत चाहिए आपसे। भाई उल्टे लटकने वाले हैं, जहाँ पे एनर्जी कुछ ऐसी है, इनको हर हाल में जीत चाहिए और अब आपका जो सामना नहीं कर पा रहे हैं। सेंट्रल का कार्ड, यानी कि कोई मुश्किल आन पड़ी है या फिर इनकी लाइफ में कोई मुश्किल एंटर कर चुकी है और अब ये लोग पछता रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि न्यायदाता ने जजमेंट का कार्ड आया है। जो इन्होंने जहाँ पे बीज बोए हैं ना आपकी लाइफ में, अब उनकी फसल, जो कहते हैं ना कि अगर आप आम का पेड़ लगाते हो तो उसमें आपको आम की उपेक्षा कर सकते हो, अगर अमरूद लगाए हैं तो उसकी उपेक्षा कर सकते हो, अगर कोई और फल लगाया है तो उसकी उपेक्षा कर सकते हो। अगर आपने कांटे बोए हैं तो आपको कांटे की ही फसल मिलेगी, वही ये एनर्जी जहाँ पर है। ठीक है, जजमेंट तब आता है जब न्यायदाता न्याय करने पे आ जाता है। आने वाले टाइम में आपको न्याय मिलेगा। तो अब जो गुहार लगा रहे हैं, ईश्वर से तौबा कर रहे हैं, इन्होंने जो ब्लैक मैजिक आप पर की है उसके लिए। 9 ऑफ पेंटाकल्स, कौन सी कहावत है, मुझे आती तो है नहीं, थोड़ी सी आती है, इन पर वही कहावत जहाँ पे मुझे लग रही है कि बोए बीज बबूल के, ऐसे करके कुछ है। बबूल जो होता है कि कांटे होते हैं, ठीक है, तो पता नहीं आगे क्या है, फल कहाँ से पाए, कुछ ऐसे करके है कहावत, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रही है। ये लोगों को अब वही मिल रहा है, यानी कि अब ये लोग ना किसी, अब ना कोई छाती ताने इनके आगे खड़ा है, अब कोई छाती तान कर इनके आगे खड़ा है। हम इस डेक को आगे इधर रखते हैं, आपको क्लैरिटी दूँ मैं। वीडियो को जल्दी जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं, फ्री में होती है, ठीक है। तो रीडिंग भी ये फ्री ही होती है, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको लाइक में करने के लिए बोलती हूँ, ठीक है। ये लोग कुछ 21 जुलाई या फिर 20 अगस्त तक किसी सिचुएशन में फंसने वाले हैं। आपको बता दूं, किसी का कोई फैसला आने वाला है। अगर मैं कहूँ तो 2 चीज़ों में फैसला, एक तो इन्होंने जो डेविल किया है, दूसरा जो ब्लैक मैजिक इन्होंने किया है, यानी कि डेविल की एनर्जी है, ब्लैक मैजिक की एनर्जी है, किसी ने किसी पे केस करके रखा है कोर्ट केस में, ठीक है। अब आप इनके आगे खड़े हो, अब आपका सामना करना पड़ेगा इनको, अब आपका सामना करना पड़ेगा। लेकिन इनकी हिम्मत जवाब दे रही है, क्योंकि ये लोग किसी चिंता में पड़े हुए हैं, किसी टेंशन में पड़े हुए हैं। इन लोगों को अंदर ही अंदर टेंशन खाई जा रही है। इन्हें लगता है कि हमने पंगा ले लिया है, आपके दुश्मनों को, थर्ड पार्टी को लगता है कि हमने पंगा ले लिया, किसी गलत इंसान से पंगा ले लिया हमने। ऐसी एनर्जी जहाँ पे, तो जहाँ पे जो हर कीमत पर जीतना चाहते थे आपसे, हर कीमत पर इनको आपसे जीत चाहिए थी, तो अभी तक ये लोग जीतते आ रहे थे आपसे। लेकिन अब ईश्वर इनके खिलाफ कुछ ना कुछ, इनके किसी काम में ना, कोई काम था इनका, उसमें बहुत देर हो चुकी है अब, ठीक है। जे प्लानिंग बना रहे थे अपने भविष्य के, कहते हैं अच्छे सुनहरे भविष्य की कामना कर रहे थे, विश मांग रहे थे ईश्वर से, अपने बारे में ही ये लोग सोच रहे थे। थर्ड पार्टी अपने बारे में ही सोच रही थी, अब तक अपने भविष्य के बारे में सोच रही है। अभी भी ये लोग सोच रहे हैं अपने बारे में, यानी कि अपने बारे में सोचना, आपको छोड़कर अपने बारे में सोचना, और आपके सारे के सारे सपने तोड़कर अपने लिए सपने देखना, ठीक है। तो ये आपके पर्सन से अपने दिल की बात कहने जा रहे थे, कुछ मांगने के लिए, कुछ डिमांड करने की इन्होंने सोची थी कि कुछ डिमांड करते हैं, चलिए ठीक है। तो अब इनका कर्मा आकर इनके आगे खड़ा हो गया है कोई, ठीक है। कोई मुसीबत, कोई मुश्किल इन पर आ रही है। द लवर का कार्ड बता रहा है कि आप दोनों पर इन्होंने, आप पर और आपके पर्सन पर इन्होंने बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक करवाई हैं। आप दोनों पर इन्होंने ब्लैक मैजिक करवाए हैं, गलत काम किए हैं। तो गलत काम का तो गलत नतीजा होता। तो अब ये ऐसी सिचुएशन में उल्टा लटके हुए हैं,
ठीक है। लेकिन ये कार्ड आया है पास्ट का, यानी कि पास्ट में इन्होंने बहुत कुछ किया है, तो जो पास्ट में ब्लैक मैजिक जो किया है अब उसका खमियाजा भुगतने वाले हैं। ऐसे जो लोग लटकने वाले हैं, उल्टे लटकने वाले हैं, तो इनको लगता है कि अब हम उल्टे लटक चुके हैं, अब हम निकल नहीं पाएंगे, हमने जो किया है, जो घटिया काम किए हैं उसका अब हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो कोई मुश्किल इनके सामने आ रही है और बहुत बड़ी मुश्किल है, कोई छोटी मोटी मुश्किल नहीं, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर ही इनको इस स्थिति में फंसा रहे हैं। अब ईश्वर के आगे ये लोग हाथ जोड़ रहे हैं, ईश्वर के आगे ये लोग हाथ जोड़ रहे हैं, माता रानी के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। अब हाथ जोड़े जा रहे हैं, दुआएं मांगी जा रही हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में ना खराब वाला चेंज आ रहा है, खराब चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें खराब हो रही हैं, अब तो संभाले नहीं संभल रही है, तो एनर्जी जो है बैकफायर हुई है, ब्लैक मैजिक की एनर्जी बैकफायर हुई है इन पर। पास्ट में इन्होंने जो किया है उसका खमियाजा भुगत रहे हैं जी, ठीक है। तो अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये रुके पड़े हैं यहाँ पर। इनका कोई काम है उसमें जिस लोग अटक गए हैं, किस काम में अटके हैं, इनको चाहिए था ढेर सारी सक्सेस, ब्लैक मैजिक करके पैसा चाहिए था, आपका पर्सन चाहिए था, जहाँ फिर ये ले भी चुके हैं, कहीं ना कहीं आपके पर्सन के पास चले भी गए हैं, ठीक है। इनका ये सपना था, ये सपना था इनका, देखिए ये इनका सपना था, इस चीज़ के ख्वाब देखे जा रहे थे, पैसा लूटने के ख्वाब देख रहे थे। अब वो ख्वाब इनके पूरे नहीं हो सकते हैं। ईश्वर ने यहाँ पर डंडा उठा लिया भाई इनके लिए, ईश्वर ने डंडा उठा लिया इनके लिए। अब इनको लगता है कि हमने पंगा किससे ले लिया, हमारे तो आगे अब रास्ते में कांटे, जिधर भी जा रहे हैं इनको अब अपने कांटे साफ साफ दिखाई देने लगे हैं। इनको इनकी करने का फल मिलना शुरू हो चुका है, जो इन्होंने बोया था ना अब वो मिलना स्टार्ट हो चुका है इनको। तो अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये उल्टे लटके हुए हैं, तो इनको लगता है जे इनको चिंता सता रही है, ठीक है, इनको चिंता सताने लगी है कि हमारे बुरे कर्म अगर हमारे आगे आए तो हम तो हार जाएंगे, क्योंकि हमें तो भाई बहुत सारी सक्सेस चाहिए थी, ठीक है। हमने तो ये सब करने के लिए, पाने के लिए, किसी का प्यार पाने के लिए, सब करने के लिए हमने तो इतनी ब्लैक मैजिक की है, हमने तो इतनी ब्लैक मैजिक करके जीतने की कोशिश की है, किसी को हासिल करने की कोशिश की है, ठीक है। लेकिन ये क्या, हम तो उल्टे लटकते जा रहे हैं, हम तो खुद फंसते जा रहे हैं इसमें, ठीक है। तो इन्हें लगता है कि अब हमें माफ़ी नहीं मिलेगी, तो ईश्वर के आगे ये लोग हाथ जोड़ रहे हैं, ईश्वर के आगे हाथ जोड़े जा रहे हैं, और इनको लगता है कि पंगा ले लिया हमने। चलिए दूसरे डेक में से देखते हैं। ओम ईश्वर, धोती कोल पाठ जो मैं बनाती हूँ इनकी एक एक कहानी बयां होती है इसमें। तो अब जब जजमेंट का कार्ड आया, यानी कि ईश्वर के आगे हाथ जोड़े जा रहे हैं अपनी गलतियों के लिए, अपनी ब्लैक मैजिक जो इन्होंने किया है, तो इनको लगता है कि हम लोग हार जाएंगे, हम लोगों ने तो इतने, ठीक है। इनको लगता है कि हमने जो आपके साथ इतना बुरा किया, हमने इतने ब्लैक मैजिक किए हैं, इसलिए अब हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जहाँ पे जो रुके हुए हैं और खड़े होकर ना अपनी जमा पूंजी लगाकर जो भी इनके पास था, ठीक है, काम दाम दंड भेद, भाई हमने तो सब कुछ किया, फिर हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपके दुश्मन ये सोचती है, आपकी थर्ड पार्टी ये सोचती है, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम रुके क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, ईश्वर इनको दे नहीं रहे हैं, ईश्वर इनको दे नहीं रहे हैं, इनकी जो मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, ये मनोकामना इनकी सब कुछ पाना, सब कुछ हासिल करने की, जो हासिल करना चाहते हैं, जब लोग बहुत ही घमंडी है, किसी का पर्सन हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, बहुत बहुत ज़्यादा घमंडी है, जो झुकने के लिए अब तक तैयार नहीं था, वो ईश्वर के आगे झुक रहा है। भाई देखो, एक तो इन्होंने कांड किए इतने बड़े बड़े, अब ये ईश्वर के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं, ईश्वर के आगे हाथ ये जोड़े जा रहे हैं कि हमें हमारी गलतियों के लिए माफ़ कर दीजिए, हमने जो गलतियाँ की हैं, हमने जो कांटे बोए हैं, किसी को जीने की कोशिश की है, कोई ब्लैक मैजिक किया, इनको अब डर लगने लगा है, अंदर ही अंदर डरने लगे हैं ये लोग। तो तभी ये कार्ड आता है, सेंटर का कार्ड। ये आपको ये बता दूं, ये आने वाले टाइम का कार्ड है, और ये जजमेंट का भी आने वाले टाइम का, यानी कि अगर इन्होंने गलत किया है, अगर इन्होंने गलत किया है ना, तो इसका खमियाजा अब इनको भुगतना पड़ रहा है। देखिए, अब ईश्वर से डरते हुए नजर आ रहे हैं, भगवान का डर, खौफ, उस ऊपर वाले का खौफ इनको सताने लगा है। क्यों नहीं सताएगा भाई, जब ब्लैक मैजिक किए थे तब नहीं आपको पता चला, ठीक है। जब आपने किसी के रास्ते में कांटे बिछाए हो ना, आपको लगे कि आपने कुछ गलत किया है, तो वहाँ पर न्याय नहीं मिलता, वहाँ पर माफ़ी नहीं मिलती, तो ये लोग कहीं ना कहीं ये लोग माफ़ी मांग रहे हैं।
ईश्वर से माफ़ी मांगना अपने गुनाहों के लिए। आपको पता है मुझे 3 लेडीज़ है, कोई 3 लेडीज़ को 3 औरतें हो सकती हैं, या फिर एक 3 लेडीज़ भी हो सकती हैं, ओके, फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती हैं। आपको बता दूं कोई मेल भी हो सकता है, एक पर्सन हो सकता है जहाँ पर पर्सन की एनर्जी है, कोई हस्बैंड वाइफ है, कोई किसी के अगेंस्ट है, हस्बैंड वाइफ आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, जो ब्लैक मैजिक करवाते हैं, ठीक है। जहाँ पे कोई एक पर्सन है जो आप पर ब्लैक मैजिक करवाता है, जहाँ पर फीमेल भी है, 3 फीमेल्स भी हैं, जहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कोई फीमेल्स है, 3 फीमेल्स। एक ऐसी लेडीज जिसके पास पैसा है, भाई पैसे के दम पर आप पर ब्लैक मैजिक करवाती है। आपको ये भी बता दूँ, जे वो अब इनको सेलिब्रेशन, इनकी लाइफ से वो जो खुशियाँ थी वो धीरे धीरे जा रही थी, एकजुट होने की तैयारी कर रही हैं कि हमें एकजुट होकर रहना होगा, हमें अलग अलग नहीं रहना है, हमें इकट्ठा ही रहना है। तो जे अपनी जोड़ी ना तोड़ना नहीं चाहती, ठीक है, क्योंकि इनको यहाँ पे डर लगा हुआ है टूटने का, तोड़ने का डर इनको सता रहा है, खौफ सता रहा है इनको। इनकी करनी है ना जो इनके आगे अब आ रही है। तो ये लोग जो ख्वाब देख रहे थे, अब इनके वो ख्वाब मिट्टी में मिलते इनको नज़र आ रहे हैं कि तभी हम हार रहे हैं, तभी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमने जो ब्लैक मैजिक उस पर करवाया था ना, हमने जो क्रिया करवाई थी, वो जो किया था हमने, तो उसी का हमें खमियाजा मिल रहा है। तो हे ईश्वर, हमें माफ़ कर दो, हमें इन गलतियों की जो सज़ा अब मिल रही है, अब वो अंदर ही अंदर इनके डर बैठा हुआ है, मत दो हमें, तो हमें माफ़ कर दो जान। लेकिन ईश्वर कह रहे हैं कि नहीं, आप लोगों को माफ़ी नहीं मिल सकती, मैं सबको माफ़ कर सकता हूँ, आपको नहीं करूँगा। आप लोगों ने माफ़ी के वाला कोई काम नहीं किया। आपके कोई पर्सन है भाई, अब आपकी याद सता रही है इनको, अब इनको आपकी याद आ रही है। अब जी आपके पर्सन जहाँ पे झुकते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, जो अब तक ईगो सर पे लेके टोकरा भर के इन्होंने रखा हुआ था, ठीक है, अब जो माफ़ी मांगना चाहती हैं और अपने दिल की बात अब तक पहुँचाना चाहते हैं। क्यों भाई, इनको मतलब है ना, ये अपना मतलब निकालना चाहते हैं, जो भी ये पर्सन है, ठीक है। अब जब इनके आगे आ रही हैं, सारी करनियाँ भरनियाँ इनके आगे आ रही हैं, तो ये लोग आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। तो यहाँ पर जी आपको याद, इनके आपकी अब आपकी याद आने लगी। देखिए यहाँ पर याद आ रही है अब आपकी अब आपकी याद आ रही है इनको। कहते हैं ना कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, वो ये ऐसा पर्सन है, ऐसा पर्सन है, ठीक है। पहले तो रावण बना हुआ था, तो अब जो भाई देवता जैसी इसकी एनर्जी आ रही है। देवता, मेरा पति मेरा देवता है आपने वो मूवी देखी होगी ना, इसमें एक सुंदर होती है, उसने कितना कुछ किया, और वो बेचारी पतिव्रता होती है, वो सब कुछ सह जाती है, लेकिन एंड पर जीत भी उसी की होती है। वो सुंदर तो कुछ कर नहीं पाती है, क्योंकि उसको घमंड होता है, वो घमंड टूट जाता है। प्यार की जीत होती है भाई, हमेशा प्यार की जीत होती है। और ज़रूरी नहीं कि सबकी किस्मत है, लेकिन अगर प्यार ही बेईमान हो तो इंसान क्या कर सकता है। अगर वो ही बेईमान निकल जाए फिर तो इंसान हार गया ना। कहते हैं ना, इंसान तकदीर से नहीं हारता, इंसान अपनों से हार जाता है। आपके साथ यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ है। तो भाई अब जो नाटक करने वाले हैं, अब नाटक आपके सामने नाटक होने वाला है। शायद ये आपको कोई मोबाइल दिखाए या भरोसा जीतने के लिए कि देखो, तुम देख लो, मुझ पर शक मत करो, ठीक है, तुम जो कहती हो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। यानी कि चिकनी चुपड़ी बातें आपके साथ करने वाले हैं, झुकने के लिए तैयार हैं, आपके लिए डिमांड पूरी करने वाले हैं, ठीक है यहाँ पे। लेकिन अंदर ही अंदर कोई डर सता रहा है। अब रातों को जब नींद हराम हो रही तो आपकी याद आ रही है। अब ईश्वर के आगे हाथ जोड़े जा रहे हैं कि मैंने जो किया है वो गलत किया, जो मैं कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। तो चलिए थोड़े से नरम स्वभाव बनाते हैं, तो चलिए आपके साथ थोड़ा गेम खेलते हैं, ठीक है। तो अब आपके साथ गेम खेल रहे थे जो ना, अब इनको महंगा पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है जहाँ पर। तो अब आपको ड्रामा करके दिखाने वाले हैं जी। इनके माइंड में चला कि आप ड्रामा करके इनको दिखाओ, जहाँ पर जो लोग झुक नहीं रहे थे, ठीक है, जो आप पर भरोसा नहीं कर रहे थे, ठीक है, आपको इन पर भरोसा है भी नहीं है, आपका भरोसा बिल्कुल तोड़ दिया इन्होंने। आपसे माफ़ी मांगने के लिए जो आ रहे हैं, हो सकता है आपसे माफ़ी मांगे, लेकिन यहाँ पर जो ईश्वर के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। सबसे पहले तो अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांग रहे कि हमारा क्या होगा। देखिए 2 ऑफ कप्स आपकी याद आ रही है इनको। अब ऐसी सोच रख रहे हैं जी, यानी कि आपके पास आना, प्यार से पेश आना, क्योंकि आप ना ऐसे पर्सन हो, आपने सब कुछ झोंक दिया, इनकी तरफ सब कुछ झोंक दिया। जो कहते गए आप करते गए, अगर ये आपका भरोसा तोड़ते गए, आप सहते गए। आपने कितनी मुश्किलों का सामना किया, किसी ने आप पर ब्लैक मैजिक करवाया, कोई आपका प्यार ले गया, ऐसी एनर्जी है। तो अब इनके आगे सब कुछ आ रहा है, तो ये उल्टे लटक रहे हैं। इनको लगता है कि प्यार में, हम किसी के प्यार में गए थे,
ठीक है, हम किसी के पास गए थे तो अब तो हम उल्टे ही लटक चुके हैं। ठीक है, तो ये खुदा से डरने लगे हैं, ईश्वर से का खौफ इनको सताने लगा। देखिए, जहाँ मुंह लटका के नीचे बैठे हुए हैं, ये आपके दुश्मन हैं। अब मुंह लटका के बैठे हुए हैं, ईश्वर के आगे हाथ जोड़े जा रहे हैं। और जो ख्वाब देख रहे थे वो इनके ख्वाब इनको मिट्टी में मिलते हुए दिख रहे हैं। हम दूसरे डेक में से भी लेते हैं, एक तो काट देंगे, उसके बाद दूसरे डेक में से लेते हैं। देखिए कितना परेशान है जी पर्सन। अब ऐसे इनको सताने लगी है, अब ये परेशान हो चुके हैं, अब इनको चिंता सताने लगी है कि क्या होगा, मैं तो हार गया, मैं तो जीत कर भी हार गया, हम तो जीत कर भी हार गए। आपके हेटर्स, आपके दुश्मन, आपकी थर्ड पार्टी, अगर कोई पर्सन है वो ये सोच रहे हैं कि मैं तो भाई जीत कर भी हार गया, मैं तो झुक नहीं रहा था लेकिन मुझे अब झुकना पड़ेगा। लेकिन ये हो सकता है आपके आगे ड्रामा करे झुकने का, हो सकता है झुके ना कर, आपके आगे हाथ ना जोड़े, लेकिन ये ईश्वर के आगे हाथ जोड़ रहे हैं यहाँ पर। तो माफ़ी मांगी जा रही है, ईश्वर से माफ़ी मांगी जा रही है। जो गुनाह किए इनके आगे आ रहे हैं, गुनाह इनके आगे आ रहे हैं। छोड़ना नहीं चाहते थे, देखिए यहाँ पर भी छोड़ना नहीं चाहते, अभी भी लालच बाकी है, अभी भी लालच बाकी है। कितना भाई लालच करोगे और कितना लालच करोगे। देखिए लालच इस महिला से इस फीमेल से अपना लालच नहीं छोड़ा जा रहा, पैसा नहीं छोड़ा जा रहा, किसी को छोड़ा नहीं जा रहा, इससे छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन ईश्वर इनको इनकी करनी का ये फल देने वाले हैं, जहाँ पर दे रहे हैं, इनको मिल रहा है, ये भुगत रहे हैं। इनको लगता है कि हमने भैया पंगा ले लिया, अब क्या होगा, हमारा पंगा ले लिया हमने। जहाँ पर जगदम्बे माता की एनर्जी है, माँ शेरा वाली की एनर्जी है, माँ काली की एनर्जी, आपको बता दूँ यहाँ पर बिल्कुल मैं साफ महसूस कर सकती हूँ। यहाँ पर माता रानी इनको इनके कर्म का दंड दे रही है। अब जो भागने की तैयारी कर रहे हैं आपकी लाइफ से, आपको बता दूँ, अब जो भागने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि इनकी करने का फल इनको मिल रहा है कहीं ना कहीं। अब जो भागने वाले हैं आपकी लाइफ से, आउट होने वाले हैं। दूसरे डेक में से देखते हैं क्या एनर्जी है। एक लास्ट डेक है, ओम शिवाय। इन्होंने तो कामदान दंड वेद सब कुछ बनाया, लेकिन इनके हाथ में कुछ नहीं आया। शो ऑफ, ये लोग भाई इन पर ये ब्लैक मैजिक जो एनर्जी है ना, ठीक है, इनके बैकफायर हुई है, इनकी धज्जियाँ उड़ा रही रातों की नींद। लेकिन ये शो ऑफ, ये आपको ये पता नहीं चलने दे रहे हैं, आपके दुश्मन हेटर्स आपके पास है, पता नहीं चलने दे रहे हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है। ठीक है, हम उल्टे लटके हुए हैं, अंदर से ये अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। आपको बता दूं, अंदर से खोखले होते जा रहे हैं, लेकिन आपको बता नहीं रहे हैं। शो ऑफ ना करना, आपको बताना ना, जो भी इनके साथ हो रहा है जी आपको बताएंगे नहीं, जी आपको नहीं बता रहे। जहाँ पर भी जी ओवर भागने की तैयारी है। कोई भाई फ्लैट लेके भागने की तैयारी में, आपको बता दूं, कोई भाई फ्लैट लेके भागने की तैयारी में है कि कोई है किसी की एनर्जी। जे पर्सन छोड़कर भाग रहा है, जहाँ तो वो मुल्क छोड़कर भाग रहा है, ऐसी एनर्जी है। वो वहाँ से छोड़कर इधर आ रहा है, इंडिया आ रहा है, कोई किसी की एनर्जी है। यानी कि जहाँ तो जो इंडिया से फ़ॉरेन जाएगी, जहाँ फ़ॉरेन से कोई इंडिया आ रहा है, यानी कि दूर जाना, भागना, कि भैया ये सारा खेल खेल रहे थे आपके साथ, प्रॉपर्टी के लिए, पैसे के लिए, ऐसी एनर्जी है आपकी लाइफ से। इनको लगता है अब हमारा भाई गेम ओवर हो चुका है, अब क्या किया जाए, भाग लो। अब ईश्वर के आगे हाथ जोड़े जा रहे हैं। जिस मुसीबत में फंसे हुए हैं वहाँ पर जी अटक चुके हैं, अटके गए। इनको वो सक्सेस, वो सफलता, वो कुछ नहीं इनको मिलने वाला। अब इनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। इनको लगता है कि केयरलेस हो चुके हैं जी, बिल्कुल केयरलेस। ये केयरलेस पर्सन, किसी को केयरलेस, जो लापरवाहियाँ इन्होंने दिखाई हैं आपके प्रति, अब उसी का जी खमियाजा भुगत रहा है। इसकी बचकाना हरकतों के लिए ईश्वर इनको माफ, इनको नींद नहीं आ रही है, ऐसी एनर्जी है। इनको लगता है कि अब हम बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं, अब हम कैसे निकले। तो ईश्वर के आगे हाथ जोड़े जा रहे हैं। जो इन्होंने ब्लैक मैजिक किए हैं, जो आपको प्यार को छीनने की कोशिश की इन्होंने, नेगेटिविटी, देखिए जे और जे सेम, और जे बॉटम डेक का कार्ड है।
शॉप ना करना और अपने अंदर जे आग दबाकर जे चीज़ों को दबाकर, यानी कि अगर खुल गया जे पता चल गया तो ऐसे ब्लास्ट होने वाला है। ठीक है, इनकी लाइफ में जहाँ पर देखिए नेगेटिविटी, ये भी नेगेटिविटी, जो नेगेटिविटी इन्होंने आपको भेजी थी ना, अब रिटर्न इनको वो नेगेटिविटी इनको मिल रही है। ठीक है, जो आप पर ब्लैक मैजिक करवाई वो इनको मिल रही है। देखिए ये बारिश का मौसम है जहाँ पे जो पर्सन खड़ा है, और ये कौन सा मंथ चला है? जुलाई का। और ये कौन से दिन होते? भोलेनाथ के, सावन का दिन, सारे का सारा समर्पित माता रानी और कालों के काल महाकाल का होता है। तो हो सकता है कि इन दिनों किसी पर इन्होंने कुछ करने की कोशिश की हो, वो बैकफायर हो गया इन पर और आप प्रोटेक्ट हो गए। तो अब ये इन्होंने जो भी बीज बोए, जो भी इन्होंने किया धरा, अब माफ़ी मांग रहे हैं ईश्वर के आगे। भोलेनाथ को जल चढ़ाया जा रहा है, उनको प्रसन्न किया जा रहा है कि हमारी सुन लो, लेकिन ये उल्टे लटक रहे हैं। सिचुएशन इनके साथ खराब हो रही है। आपको राशियाँ बता दूँ मैं, जहाँ पर मकर राशि है, मिथुन राशि है, ठीक है, और धनु राशि है, सिंह राशि है, कुंभ राशि है। और ये लोग इन राशियों के हो सकते हैं मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, मीन राशि, कुंभ राशि, धनु राशि और कन्या राशि। मीन राशि, कुंभ राशि, ये कुछ राशियाँ हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये नेगेटिविटी के शिकार हो रहे हैं, ईश्वर से माफ़ियाँ मांग रहे हैं। तभी जो इतनी नेगेटिविटी फैलाकर कोई चैन से कैसे रह सकता है भाई? इतनी नेगेटिविटी फैलाकर कोई चैन से कैसे रह सकता है? तो चैन नहीं आ रहा है यहाँ पर, इतनी नेगेटिविटी फैलाकर। ये जो ब्लैक मैजिक किया इन्होंने, तो अब ईश्वर के आगे हाथ जोड़े जा रहे हैं, ईश्वर के आगे हाथ जोड़े जा रहे हैं। किसी का प्यार जिनकर, अब जब आप किसी के समक्ष खड़ा करोगे तो ईश्वर ने भी वहाँ पर बोल दिया कि जाओ भाई, जहाँ से आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी निकलो यहाँ से। ऐसे लोगों को हम ब्लेसिंग नहीं देते, जो दूसरों का घर उजाड़े, जो दूसरे की भावनाओं से खेले, जो दूसरों के ब्लैक मैजिक करे। इन्होंने जो तोड़ा था, अब इनके कर्मा बैक इनको मिल रहे हैं। तो अब इनको लगता है कि हम कौन सी सिचुएशन में फंस चुके हैं, अब हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और हमारे ख्वाब पूरे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ईश्वर इनको दंड दे रहे हैं उन चीज़ों का। बैकफायर हो गया एनर्जी, तो इनको डर लगने लगा, तो ईश्वर के हाथ जोड़ रहे हैं, जाकर हाथ जोड़े जा रहे हैं ईश्वर को। भोलेनाथ के आगे हाथ जोड़े, माँ काली के आगे हाथ जोड़े जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर इनको खैर नहीं मिल रही है कोई। तो ये बहुत सारी चीज़ों में फंस चुके हैं, उल्टे लटक चुके हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और इनके वो सारे के सारे ख्वाब इनको चकनाचूर होते हुए दिख रहे हैं। अब इनको डर लगने लगा है, तो डरते हैं भाई ये लोग, डरते अंदर से डरपोक और खोखले हो चुके हैं आपके दुश्मन। चलिए, आपके लिए है 666 का आज का एंजल नंबर। 666 का एंजल नंबर। आपको अपने ध्यान को बदलना चाहिए और तनाव को कम करना चाहिए, और आपको ध्यात्मक ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको मेडिटेशन करना चाहिए और आपको अपने दिल की बात सुने और रिश्तों में आगे बढ़ने के बारे में सोचें। और ये ब्यूटीफुल सा एंजल नंबर और डिवाइन मैसेज आपके लिए। नीलकंठ महाराज जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। नीलकंठ महाराज जी आशीर्वाद दे रहे हैं आपको कि आपका काम, आप अपना काम पूरा कर लेंगे, आपके जीवन में सब कुछ शुभ होगा। ये विश्वास है कि किसी तरह से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये थी आज की धोती खोल पार्ट 10। जैसे ही आपने दूसरी वीडियो को 1 से लेकर 9 तक जो आपने वीडियोस देखी उसको प्यार दिया, इसको भी ढेर सारा प्यार दीजिए और क्लेम कीजिए। जो भी एनर्जी आपके साथ मैच हुई तो क्लेम जरूर से कीजिए। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली। सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।